गाइस आई आल्सो आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अभी इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है, इस टाइम पे वो क्या मैसेजेस आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, राइट। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए गाइस इस एनर्जी से कनेक्ट एज यूजुअली। यस, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, तभी आपके लिए आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में मैसेज अनफोल्ड हो पाएंगे। एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, राइट। एंड दीज आर टाइमलेस रीडिंग, जनरल एनर्जी बेस्ड रीडिंग। तो आप इसको कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर होंगे, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ज़रूर होगी, राइट। तो आप कभी भी देख सकते हैं। और आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, ठीक है। आपका कोई भी जेंडर है या किसी भी आप जोडियाक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी देश धर्म के हैं, किसी भी एज ग्रुप के, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लोग कीजिए एंजल से प्रे, पर्सन का नाम ले लीजिए मन ही मन में और फोकस कीजिए इस रीडिंग पे, जिससे कि आपके लिए एज मच एज पॉसिबल अनफोल्ड हो सके आपके पार्टनर के, ठीक है। एंड जस्ट करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रीडिंग इस। सो वी हैव टाइमलाइंस के बहुत सारे मैसेज आपके पर्सन ने अनफोल्ड किए हैं। सो वी हैव वेरी सून, ठीक है। तो बहुत सून, बहुत ही जल्दी आपके पर्सन कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। विद इन द टुमारो, किसके लिए टुमारो है, टुमारो, राइट। टुमारो कुछ कर सकते हैं आपके पर्सन जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट डे, राइट, या वेरी सून। एंड फॉर सम ऑफ यू विद इन 2-3 मंथ, राइट। या ये भी हो सकता है कि 2-3 मंथ में कुछ मेजर करें, अभी कुछ एक्शन जेस्चर आपके लिए ले लें। अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर है आप कुछ के लिए, अक्टूबर में कुछ करना चाहेंगे आपके पर्सन आपके लिए इस रिलेशन में, राइट, ठीक है। तो एंजल्स का यहाँ पे एक आपके लिए गाइडेंस है, कम्युनिकेट क्लियरली, कि कभी भी आपके पर्सन आपसे कुछ भी मैसेज कन्वे करते हैं या बात करते हैं या डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको भी कम्युनिकेशन अपना, ठीक है, ठीक से रखना है, क्लियर रखना है क्या चाह रहे हैं आप, या जिस भी रिगार्डिंग आपकी कम्युनिकेशन होती है तो उसके रिगार्डिंग आप अपनी बात को, ठीक है, क्लियर रखिएगा अपने डिज़ायर्स को। विद इन 6 मंथ में कुछ मेजर होने जा रहा है आपके रिलेशन में, विद इन 2-3 मंथ, अक्टूबर, एंड विद इन 6 मंथ्स, तो ठीक है, यस 6 मंथ तो अक्टूबर तक हो ही जाएंगे, ठीक है, अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से टाइमलाइन है, इवन एंजल्स की तरफ से भी टाइमलाइन हो सकती है, ठीक है। चलिए, नो नीड टू वरी, ये एंजल्स का भी मैसेज है, कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है, और आपके पर्सन का भी, कि अगर आप वरीज करें इस रिलेशन को लेकर के, या कुछ आपके फर्दर डिज़ायर्स है, आप कुछ चाह रहे हैं और आप वरीज कर रहे हैं कि वो होगा या नहीं होगा, या कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपके पर्सन से कॉन्टैक्ट होगा, आपका वापस से रियूनियन होगा, तो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। अगर आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, फर्दर कुछ चाह रहे हैं और आपको डाउट है या आप को बिलीव नहीं हो रहा, तो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी है, गाइडेंस एंजल्स की तरफ से भी, और आपके पर्सन भी इवन आपको अश्योर कर रहे हैं कि नो नीड टू वरी, ठीक है, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे जैसा कि आप चाह रहे हैं, और ठीक है। सीक्रेट एडमायर, आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन अपनी अथेंटिक फीलिंग्स को आपसे देखो बहुत ज़्यादा अभी तक हाइड करके रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं किया है, दिल ही दिल में बेहद प्यार है आपके लिए, बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, जिनको वो करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपके इस रिलेशन में, बट उन्होंने अभी तक वो आपसे डिस्कस नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है, राइट। तो वो बहुत ही जल्दी वेरी सून आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और आपके लिए कुछ फर्दर करने वाले हैं, तो आप होपफुल रहिए, नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं। और आपके पर्सन भी देखिए, टाइमलाइन बहुत सारी अनफोल्ड हो रही है इस आपके पर्सन की साइड से भी, और इवन एंजल्स की साइड से भी। नवंबर में कुछ हो सकता है, आप अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे या फर्दर कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो नवंबर अक्टूबर विद इन 2-3 मंथ, विद इन 6 मंथ्स में हो जाए, और वेरी सून तो वो आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन जेस्चर आपके लिए लेने वाले हैं, तो ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर आपके पर्सन का हेल्थ इंप्रूव नहीं था तो वो मैसेज आपको कन्वे करें कि मे बी उनकी हेल्थ नहीं ठीक है, तो वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, ने में लगे हुए, या उनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी तो अब उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक है, या वो ये भी कन्वे करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो जैसा रेजोनेट करे वैसा लीजिएगा, कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब है इस टाइम पे, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए आप लोग, राइट। और अगर किसी और की, आपके लव्ड वन की, आपके पार्टनर के किसी लव्ड वन पेरेंट्स वगैरह की फैमिली में कोई हेल्थ खराब थी, तो वो भी इम्प्रूव हो रही है, जिसके कारण से अगर आपके रिलेशन में कुछ नहीं हो पा रहा था, ठीक है,
डिलेज हो रहे थे, या कोई डिज़ायर्स होती है ना कि कुछ अभी करना है लेकिन नहीं हो पा रहा था उस कारण से, तो वो भी इम्प्रूवमेंट पे है, वो भी ठीक है, और उसकी इम्प्रूवमेंट चल रही है। और अगर आपके रिलेशन में देखो हेल्थ का कोई इश्यूज़ नहीं था जिनका, ठीक है, और आप लोगों के रिलेशन में ही कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ठीक है अभी वो आपसे ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर लेंगे आपके रिलेशन को। कोई भी इश्यूज था आपके रिलेशन में, कोई भी कुछ भी, ठीक है, कोई भी इश्यूज थे, डाउट्स थे, कुछ भी था, ट्रॉमा था, पेन था, ब्लॉकेजेस थी, तो वो उन इश्यूज़ को रिमूव कर देंगे, आपके रिलेशन को हील कर लेंगे आपसे, ठीक है। और एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपका रिलेशन इंप्रूव होगा आपके पर्सन से, और सब कुछ जैसा कुछ भी एक्सपेक्ट करे वो इंप्रूव हो जाएगा। चाहे हेल्थ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने अपने पर्सन के, अपने लव्ड वन की, किसी जिसकी वजह से आपका रिलेशन नहीं वो हो पा रहा था अभी, ठीक है, रिलेशन में मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, आपके रिलेशन की ही सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही थी, उसमें ही ब्लॉकेजेस थे, ऑब्स्टेकल्स थे या आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, हार्डशिप थी, तो वो सब चीज़ें भी इंप्रूवमेंट पे है, वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आपके पर्सन कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, मे बी वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है। आई एम हाइडिंग माई ऑथेंटिक फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, कि उनकी एक्चुअल में आपके लिए क्या फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, सीक्रेट एडमायर है वो आपके, ठीक है, और ये चीज़ें वो एक्सप्रेस होने नहीं देते, या आपको वो चाहते हैं, आपसे शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फर्दर इस रिलेशन में कुछ चाहते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप, ठीक है, उनको बिलीव हो रहा है, और वो कह रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है, तो आप भी बिलीव रखो, नो नीड टू वरी, एंजल्स भी कह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मार्च में कुछ हो सकता है, तो मार्च का ये लास्ट, अभी तो लास्ट डे है, तो आज के डे में कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए वेरी सुन, ठीक है, या कुछ के लिए अगस्त का भी टाइमलाइन अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं बस, या ऑब्सेशन, आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, आपके पर्सन आपके लिए इतना ऑब्सेशन फील करते हैं ना, और वो आपको 24/7 सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपसे रिलेशन के बारे में, और आपसे लव मेकिंग के बारे में, आपकी, ठीक है, आपके साथ बिताए गए किसी मोमेंट के बारे में, या फ्यूचर्स को सोच करके, राइट। और आपसे उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, बहुत, ठीक है, प्यार बहुत है या डिज़ायर बहुत है, एडमायर बहुत करते हैं, ऑब्सेशन बहुत है आपके पर्सन को आपसे, रोमांटिकली भी, एनर्जी वाइज भी, हर तरीके का, माइंड एंड हार्ट का है ना, ठीक है। तो ट्रिनिटी, माइंड बॉडी सोल से कनेक्टिविटी फील करते हैं आपसे, एक माइंड बॉडी सोल का ऑब्सेशन है आपके, ठीक है। माई हार्ट इज लव, लव फील कर रहे हैं आपके लिए, लव, जैसा मैंने कहा ना, लव, ऑब्सेशन, लव, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, फैंटेसी, डिज़ायर, ये फील करे आपके पर्सन। माई हार्ट इज स्लोली बट स्टडी ओपनिंग अप टू यू, अब आपके पर्सन का हार्ट स्लोली आपके लिए ओपन हो रहा है, मे बी उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था किसी वजह से, ठीक है, आप लोगों में कोई इश्यूज़ हो गए थे उस वजह से, या उनके कुछ उनके हीलिंग नहीं हुई थी, या ठीक है, उनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे थे उस वजह से, बट नाउ वो हीलिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे कार्ड था ना, हीलिंग, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो इम्प्रूव हो रहा है, हील हो रहा है, वो भी आपका रिलेशन भी, सब कुछ हील हो रहा है, तो अब उनके चक्रास भी हील हो रहे हैं, और आप उनका हार्ट चक्रा ब्लूम कर रहा है आपके लिए, ओपन हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज फील कर रहे हैं आपसे, कनेक्टिविटी, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, अब उनको एक्नॉलेज हो रहा है आपसे लव का, आपसे कि वो आपसे एक्चुअल में आपसे लव करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं या प्यार करते हैं, ठीक है, या हमें किसी चीज़ की, तो हमें वो चीज़ें उस टाइम पे रियलाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि या तो हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते वो चीज़ें बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशंस, ठीक है, या किसी न किसी कारण, बट जब भी हम बाद में उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उस मोमेंट को या उस फीलिंग को अपनी, या उस, तो हमें बाद में एहसास होता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अब हो रही है कि अब एक्चुअल में जब भी आपके पसंद का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ना आपके लिए, तो तभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना डीप लव है आपसे, ऑब्सेशन कितना है, डिज़ायर आपके लिए कितनी है, क्योंकि वो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन से, किसी सिचुएशन से या सर्कमस्टेंसेस से, ठीक है, तो आप पे ध्यान नहीं दे पाते उतना, ठीक है, बट देखो ध्यान नहीं भी दे पाते तो भी आप माइंड में 24/7 चलते हैं उनके हार्ट एंड माइंड में, दे कांट गेट यू आउट फ्रॉम योर आउट ऑफ फ्रॉम देयर माइंड एंड हार्ट, राइट, वो आपको अपने माइंड और हार्ट से कभी, मतलब कभी भी आप उनके माइंड और हार्ट से डी अटैच नहीं हो पाते हैं, 24/7 आपकी मेमोरी, आपकी एनर्जी, आपकी, ठीक है, आपका उनको, आपका लव उनको फील होता रहता है, राइट। और अगर आप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही थी पास्ट में, तो वो भी अब क्लियर आउट हो रही है ना,
क्लियर हो रही है। तो आपके पर्सन अब आपके लिए और ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, और जैसे जैसे हील होते जा रहे हैं ना, जिस भी तरीके से हीलिंग की रिक्वायर्ड थी उनकी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, ठीक है, तो वैसे वैसे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, तो वैसे वैसे आपसे और ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करें। और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो एक ही एनर्जीज होते हैं, एक ही सोल के पार्ट होते हैं डिफरेंट बॉडीज़ में, तो ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी और वो कनेक्टिविटी फील करते हैं जब ये चक्रा से वो लाइन होते हैं, तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। यू आर रेडी, एंजल्स कह रहे हैं आप रेडी हैं, राइट, आप रेडी हैं। अब ये मोमेंट आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही जल्दी, और आपके पर्सन भी अभी वो भी कह रहे हैं कि वो भी रेडी हैं। आप कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, या कुछ भी आपकी डिज़ायर थी, आप कुछ भी चाह रहे थे उनसे, तो अभी पास में भी वो उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे, ठीक है, बट नाउ ही इज़ रेडी फॉर दैट थिंग्स, और ठीक है, रेडी फॉर फुलफिल्ड योर डिज़ायर्स इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और एंजल्स भी कह रहे हैं कि अभी ये टाइम आपका है, ठीक है, तो आप भी प्रिपेयर्ड रहिए, बिल्कुल ओपन कीजिए अपने हार्ट को, लव फील कीजिए, अलाउ कीजिए इस लव को, राइट, और ये बहुत जल्दी होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड या वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, रीयूनियन, रीयूनियन, राइट, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन सून, रीयूनियन, राइट। तो आपके पर्सन से अगर जिनका भी स्पेशली नो कॉन्टैक्ट रहा है, सेपरेशन रहा है, ठीक है, तो या डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी तरीके का, ठीक है, तो आपके पर्सन का ये कंफर्मेशन है कि बहुत जल्दी रीयूनियन होगा। इवन एंजल का तरफ से भी ये कंफर्मेशन है, ठीक है, कि आपका रीयूनियन होगा, और आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी, ठीक है, आपके पर्सन वापस से आपको देखना चाहते हैं, चाहे आप देखो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से उनकी आपसे के पर्सन से कनेक्टिविटी थी, और वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी लैक हो रही थी किसी ना किसी तरीके से, बेशक से आप कम्युनिकेशन से कनेक्टेड थे, या फिर जैसे भी कनेक्ट थे आप, ठीक है, और अगर वो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी लैक हो गई थी या ब्रेक हो गई थी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो वापस से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि अब आपका उनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, अब आपके लिए लव फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन आपके लिए इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, और अब वो रेडी हर चीज़ों के लिए, क्योंकि अब वो हील हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी सिचुएशन भी हील हो रही है। अगर उनकी कुछ उनको उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही थी उनकी, ठीक है, कि हेल्थ इश्यूज़ थे, या कोई मनी इशू था, करियर इशू था, वट एवर थर्ड पार्टी इशू था, या उनके खुद के कोई ट्रॉमा थे, या ठीक है, तो वो हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो अभी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, ठीक है, तो अभी वो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि पहले नहीं थे, पहले में भी कुछ के पसंद नहीं हो उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड, क्योंकि पहले ब्लॉकेजेस थी कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में, या तो उनकी हीलिंग नहीं थी, या उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, ठीक है, या वो अवेकन नहीं थे, या वो कैपेबल नहीं थे उस टाइम पे वो चीज़ें करने के लिए आपके लिए, बट नाउ ही इज़ रेडी, नाउ ही इज़ कैपेबल, नाउ ही इज़ हील्ड, राइट। तो ये आपके लिए बहुत जल्दी होगा, रीयूनियन होगा, जितने लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिलेशन में ही थे, और एक गेट टुगेदर चाह रहे थे, एक इंटीमेट टाइम चाह रहे थे, अपना क्वालिटी टाइम चाह रहे थे, तो वो चीज़ें भी बेहद जल्दी होंगी आपके रिलेशन में आपके पर्सन से, वेरी सुन, ठीक है। और चेक कर लेते हैं एंजल्स, टुडे का भी कार्ड है, तो आज भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, तो अप्रैल नेक्स्ट मंथ में होगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में भी कोई बहुत लोगों का कुछ ना कुछ होना है इस रिलेशन में आपके लिए, कुछ समथिंग बेटर, समथिंग आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल होनी है। अगस्त का मंथ भी बार बार पॉपअप हो रहा है, इसमें 2 बार पॉपअप हो गया, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, और आपसे जुड़ी उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको टाइम टू टाइम याद आती रहती है, अगर आप स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में, या आपसे डिस्टेंस है, सेपरेशन पे हो, ठीक है, दूर है आपसे, तो आपसे जुड़ी उनकी कोई ना कोई चीज़ें, ठीक है, या कोई ना कोई बात, या कोई ना कुछ उनके माइंड में उनको ध्यान आ जाता है, या उनको टिंगल हो जाता है, पॉपअप हो जाता है, या कुछ कोई ना कोई आपसे रिलेटेड कुछ आपकी बातें छेड़ देता है उनसे, या ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा, तो उनको ना, या आपके कुछ लाइक्स रहे हो, डिसलाइक रहे हो, तो वो चीज़ें करते हो, या मतलब इन द सेंस कि जैसे होता है ना कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, आपको कोई प्लेस पसंद हो, कोई फूड पसंद हो, वो तो वो चीज़ें जब वो अपनी लाइफ में करते हैं ना वो, ठीक है, तो उनको लेट्स सपोज आपको पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है, कभी आप, और आपने उनको बताया कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तो वो कभी पिज़्ज़ा खा रहे हो, ठीक है, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उनको आपकी याद आ जाती है ये चीज़ें, तो इसी तरीके से आपके नाम बार बार उनको अपना, या आपकी मेमोरीज आपके साथ बात किया है उन्होंने, या टाइम स्पेंड किया, वो चीज़ें याद आती है, ठीक है, आपसे जुड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें उनको किसी ना किसी तरीके से याद आती रहती हैं, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई जो उनको टाइम टू टाइम, ठीक है, याद आती रहती है, इसलिए भी वो भूल नहीं पाते हैं, और अगर ये डिवाइन कनेक्शन है तो भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन खुद, यूनिवर्स, एंजल्स खुद आपके और आपके पर्सन को एक अलाइन रखते हैं, ठीक है, और आपको कोई ना कोई साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको और आपके डिवाइन मैस्कुलेंस को, डिवाइन काउंटर पार्ट को एंजल सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, ठीक है, देते रहते हैं कि आप लोग कनेक्ट रहो, अपने पाथ पे रहो, अपने डिवाइन पाथ पे, अपने डिवाइन तरह
यूनियन के लिए एफर्ट्स करते हो, उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। दैट्स वाई ये। चलो थोड़ा सा और, आई एम स्टिल सो क्रेजी इन लव विद यू। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, मुझे लग रहा है कि बहुत से व्यूवर्स अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनका अपने उनके पार्टनर से फिलहाल में या तो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जोन में है वो, या फिर डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी तरीके का, या टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो बट आपके पर्सन यही आपको कह रहे हैं कि आई एम स्टिल सो क्रेजी इन लव विद यू। आपके पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा अभी भी प्यार करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप कोई के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे या बात नहीं कर पा रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, काफ़ी टाइम से सेपरेट हो गए हो, तो आपको लगता है कि अब भूल चुके होंगे आपके पर्सन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही पैशन, उतना ही ऑब्सेशन है, उतना ही लव है, उतना ही अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। यू आर द मोस्ट, वाव कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। यू आर द मोस्ट क्यूट, इवन क्यूटेस्ट ह्यूमन आई एवर वॉन्ट एंड डिज़ायर, राइट। आप ही वो पर्सन है जिनकी उनको डिज़ायर है। आप वो क्यूट, इवन क्यूटेस्ट कह रहे हैं आपको, आप ही वो क्यूट, इवन क्यूटेस्ट पर्सन है जिनकी उनको डिज़ायर है, जिनकी उनको चाहत है, ठीक है। वो ऐसा, आप ही वो पर्सन हो जिनको वो चाहते हैं, ठीक है। आप ही वो ह्यूमन हो, आप ही वो पर्सन हो, क्यूट, इवन क्यूटेस्ट कह रहे हैं, जिनको वो चाहते हैं, उनको उनको डिज़ायर है जिसकी, वो आप हैं, दैट इज़ यू, राइट। चलो एक मैसेज और इसमें से पुल करेंगे, इसमें से कुछ मेजर मैसेज आपके लिए। यस, मैं यही एक्सपेक्ट करी थी और एंजल्स ने मैसेज दे दिया। अप्रैल नेक्स्ट मंथ प्रोमिनेंट है, ठीक है। मेरी लास्ट टू लास्ट रीडिंग मैंने कल परसों अपलोड की थी, उसमें भी रियूनियन वाला था कुछ, ठीक है। माइंड वर्सेस बॉडी वर्सेस एक्शन, तो उसमें भी था रियूनियन की एनर्जीज की प्रोमिनेंट। अप्रैल में बहुत सारे रियूनियंस होने, बहुत सारे यूनियंस होने, मैरिजेस फिक्स होने, इंगेजमेंट होने हैं, तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस देयर एक्शन वाली रीडिंग 2 दिन पहले अपलोड की गई है मेरे इस चैनल पर, डिवाइनली ग्रो, ठीक है। तो अप्रैल में कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में होना है, और वो क्या होना है मैं भी आपको बताऊंगी क्या होना है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स, इट्स गोना टू हैपन, ठीक है। ये एंजल्स भी कह रहे हैं आप, और आपके पर्सन भी कह रहे हैं। अगर आप इसके लिए वरीज है, एंशियस है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए, और आपके पर्सन भी कह रहे हैं बिलीव कीजिए। अगर कितनी भी ऑब्स्टेकल्स है, कितने भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया, डिलेज है, वॉट एवर हार्डशिप है, लेकिन बिलीव करो वो सब एंड हो जानी है, और आप एक हो जाने वाले हो, ठीक है। और आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाने वाली है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ठीक है आपके लिए होने जा रहा है। आप अगर रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, फर्दर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लिए आपके इस रिलेशन में आपके पर्सन से होने जा रही है गाइस। पैशन एंड अट्रैक्शन, राइट। मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, और करंट में वो पैशन और अट्रैक्शन काफ़ी ब्लूम हो रहा है, बूम हो रहा है उनका आपके लिए, ठीक है। पैशन अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए, लेकिन इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ब्लूम हो रहा है। इवन उनका रहता ही आपके से के लिए पैशन अट्रैक्शन कभी कम नहीं होता, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में रहो उनसे, या सेपरेशन में रहो, या जितना भी टाइम आपको बात के बिना हो जाए, या डिस्टेंस क्रिएट हो जाए आप में कितना भी, लेकिन ये पैशन अट्रैक्शन उनका कभी कम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये पैशन ना सोल का पैशन है, तो सोल का पैशन कभी कम नहीं होता है, ठीक है। सोल उनकी सोल पैशनेट है आपके लिए, राइट। और आपकी एनर्जीज में भी काफ़ी पैशन अट्रैक्शन हो सकता है, काफ़ी पैशनेट पर्सन हो सकते हैं आप। एरीज वाले हो सकते हैं, एरीज लियो, सेल्स लियो स्पेशली, ठीक है। एनर्जीज इसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, तो ठीक है ये भी हो सकता है। विद इन अ 2 वीक्स, 2 हफ्तों में होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मेजर होने जा रहा है विद इन अ 2 वीक्स या वेरी सुन, ठीक है। उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपसे। और कुछ के लिए 2 वीक्स में हो जाएगा, कुछ के लिए 2 मंथ में हो जाएगा, कुछ के लिए अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल नेक्स्ट मंथ में होगा, बहुतों के लिए कुछ, ठीक है, डिस्कशन या कुछ मेजर इसमें, ठीक है। कुछ के लिए नवंबर, मेजर देखो अभी तो होगा ही आपका करंट में कुछ ना कुछ, जैसा आप डिज़ायर कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रपोजल मिले आपके पर्सन से, या रियूनियन जैसा कि, या कमिटमेंट मिले, या डिस्कस कर लो आप उस, और देन वो मेजर कुछ हफ्ते कुछ महीने में हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो क्या चीज़ें होने वाली हैं, आई वॉन्ट टू लिव विद यू एंड नाउ फॉर एवर, राइट। दस ये होने वाला है, तो एक कमिटमेंट मिलने वाला है। जितने भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कमिटमेंट आपके पर्सन से, ठीक है, जिनको कमिटमेंट नहीं मिला था, किसी भी तरीके का लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। या श्योरिटी नहीं मिली थी, या रिलेशन में थे भी तो भी अगर उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, या ठीक है किसी वजह से डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो आपके पर्सन एश्योर कर रहे हैं आपको कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी इधर का उधर हो जाए, लेकिन वो आपके साथ हमेशा देंगे, वो आपके साथ हमेशा आपका हमेशा साथ निभाएंगे लाइफ टाइम तक, और वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ अपना लाइफ बिताना चाह रहे हैं, लाइफ, ठीक है, आपके साथ अपना जीवन बिताना चाह रहे हैं, कम होल लाइफ अपनी, ठीक है। तो आपको ये कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। मैरिज का, जिनको मैरिज का नहीं मिला था, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट,
ठीक है, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है ना, आई वॉन्ट टू लिव विद यू नाउ एंड फॉरएवर। वो आपके साथ हमेशा के लिए, अभी भी और हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एज अ कपल, एज अ मैरिज कपल साथ रह सको। तो अगर मैरिज हो तो ठीक है, मैरिज में हो भाई अपने पर्सन से, तो वो फर्दर उसको निभाएंगे ज़िंदगी भर आपका साथ, ठीक है। एंड अगर मैरिज जिनकी नहीं हुई है उनके पर्सन से, तो वो आपको अश्योर कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक कमिटमेंट, आपको मैरिज का कमिटमेंट बेहद जल्दी रिसीव होने वाला है, वेरी सून, कुछ आवर्स, कुछ डेज़ में, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, ठीक है। वो कुछ महीनों में आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो थोड़े से लव मैसेज भी आपके लिए देख लें। ये भी लव मैसेज ही हैं, काफ़ी लव वाली फीलिंग है आपके पर्सन की, पैशन वाली फीलिंग है, लव वाली फीलिंग है आपके लिए इस टाइम पे गाइस। सो आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। तो आपके पर्सन को आपकी स्माइल बेहद पसंद है, ठीक है। आपकी बॉडी में जितने भी कर्व्स हैं ना, तो ये स्माइल वाला कर्व्स आपके पर्सन का फेवरेट है आपके लिए। वैसे तो आप ही कम्प्लीटली फेवरेट हो, पूरे के पूरे फेवरेट हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सर से लेके पैर तक उनके लिए, ठीक है, फेवरेट हो उनकी हर एक चीज़ आपको उनको अट्रैक्ट करती है, आपकी हर एक चीज़ से प्यार है। लेकिन स्पेशली आपकी स्माइल, जब स्माइल करते हैं ना तो उनका दिन बन जाता है, ठीक है। आपकी स्माइल से अगर वो बीमार भी हो या उनको डिप्रेस भी हो या, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड भी हों, अपसेट भी हो, तो भी वो फील कर, ठीक है। आप एक स्माइल, आपकी एक स्माइल उनको मिल जाए ना, आप स्माइल कर दो तो उनका दिन बन जाता है, ठीक है। तो आपकी स्माइल उनके लिए काफ़ी फेवरेट है और आप स्माइल करते हुए भी बहुत ज़्यादा मे बी ब्यूटीफुल लगते होंगे उनको, तो इसलिए उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल तो आप हो ही, तभी तो अट्रैक्टेड है इतने, और स्पेशली जब आप स्माइल करते हो तो उनको और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, ठीक है। यू हैव सच अन एंडरिंग पर्सनालिटी। और आपकी पर्सनालिटी देखा, मैंने जैसे कहा था, आपकी बहुत ही एंडरिंग पर्सनालिटी, बहुत ही स्टेबल हो आप, बहुत ही लविंग, बहुत ही काल्म, एक मैरिज मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे जिनका मैरिज नहीं हुआ है, तो आपके पर्सन से आपको ये देखो ब्यूटीफुल मैरिज का ऑफर मिल सकता है, ठीक है। मैं वेडिंग बेल हो बज सकती है अब आपकी कुछ महीनों में आपके पर्सन से, ठीक है। इस साल तो हो ही जाएगा ये। और जितने लोग मैरिज में हैं तो उनके मैरिज में और ज़्यादा रोमांस, पैशन, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, डिवोशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इवन आप अभी भी, मतलब मैरिज भी होती है आपके पर्सन से अभी, तो वे चीज़ें भी होंगी आपके रिलेशन में भी, वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। डिवोशन बढ़ता जाएगा, लव बढ़ता जाएगा, पैशन, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा स्टेबल लगते हो अपनी लाइफ में, कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, आपके से रिलेशन अगर है ना, या आपसे मैरिज करते हैं तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाने वाली है, लविंग हो जाने वाली है, हारमोनियस हो जाने वाली है, राइट। तो बस ये चीज़ें होने वाली हैं बहुत जल्दी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, तो शादी, स्पेशली मैरिज, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है अपने पर्सन से। यस, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, राइट। जैसा कि मैंने कहा ही था आपको, आप उनके लिए एक हीलिंग का काम करते, एक मेडिसिन का काम करते आप होते हैं उनकी लाइफ में, तो बहुत सब कुछ स्टेबल रहता है उनकी लाइफ में, ठीक है। और सब बढ़िया रहता है, सब हारमोनाइज रहता है, हारमोनी रहती है उनकी लाइफ में, तो वो और सब बढ़िया रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो गॉड का गिफ्ट मानते हैं, कि गॉड ने ही कहीं ना कहीं अगर आपको से उनका इंटरेक्शन करवाया है, आपसे कनेक्ट किया है गॉड ने उनको, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ब्लेसिंग ही है, वो गॉड की ब्लेसिंग है। तो वो ये ब्लेसिंग्स को लॉस नहीं करना चाहते अपने लाइफ में, ठीक है। वो इसलिए वो चाहते कि आप हमेशा से उनके साथ रहो, तो ठीक है, इसलिए वो अब शादी करना चाह रहे हैं। अगर शादी नहीं है तो, और मैरिज में हो तो आपका ज़िंदगी भर का साथ निभाना चाह रहे हैं, साथ निभाना, साथिया वाला सीन होने का है अब आपको, आपके पर्सन का। और इसमें कोई ब्लॉकेजेस थी, थर्ड पार्टीज थी, ऑब्स्टेकल्स थी, डिलेज थे, कन्फ्यूजन थी, डाउट्स थे, इंटरफेरेंस थी, वो सब एंड हो जाने वाली है और आपका कनेक्शन हील हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, अब आपके पर्सन एक्नॉलेज कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, हील हो रहे हैं और सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव हो रही हैं ब्लॉकेजेस, तो ठीक है। तो अब आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा हीलिंग, मतलब हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है अब, ठीक है। अब उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हारमोनी बढ़ेगी, लव बढ़ने वाला है, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, कमिटमेंट, ठीक है। और जैसा एक्सपेक्ट करे थे वो होने वाला है आपके रिलेशन में, मैरिज, लव। यू आर वन ऑफ माई काइंड, और आप वैसे ही हैं जैसा आप वो पर्सन है जैसा वो चाह रहे थे, ठीक है। वो चाह रहे थे, जैसे इसमें था ना एक मैसेज आपके पर्सन ने कहा, आपको लिए कन्वे किया था कि आप ही वो पर्सन है, क्यूट इवन क्यूट है, जिनको वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अभी और हमेशा के लिए, और आपके साथ ही वो अपनी लाइफ को बिताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप उनको वो लगता है कि आप, ठीक है, आप बिल्कुल वैसे हो जैसा वो चाहते थे, एक स्टेबल पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, प्योर, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, राइट, सपोर्टिव, तो वो पर्सनालिटी आप हो, वो
ह्यूमन बीइंग, वो पर्सन, तो राइट, और वो सिर्फ आप ही हो। मे बी अगर कभी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज भी रही हैं तो वो भी वैसी नहीं थी, ठीक है। तो अभी उनको ये भी रियलाइजेशन हो गया कभी, क्योंकि उनको मे बी कभी जिनकी इस केस में थर्ड पार्टीज थी तो कन्फ्यूज़न के कारण, या उनको लगा था कि वो थर्ड पार्टीज उनका साथ निभा देगी, उनके लिए सही रहेगी एज अ पार्टनर, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। जिनके लिए ये मैसेज है, अगर थर्ड पार्टीज उनके केस में थी वही लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। उनको वहाँ से भी डिफ्रेंशिएट हो गया है, ठीक है। नहीं तो आप तो वैसे वही, आप भी वो पर्सन हो जिनको वो हमेशा से कहते हैं ना, एक ड्रीम में वो सबने सोचा होता है मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, ये ऐसा होना चाहिए, तो आप में वो सारी खूबियाँ हैं, ठीक है, जैसा वो चाह रहे थे, आप बिल्कुल उनकी तरह हो, ठीक है। और अगर डिवाइन सोल हो तो ऑब्वियस एक डिवाइन मिरर करते हो एक दूसरे को, एक दूसरे की सोल हो, ठीक है। एक दूसरे के लाइक डिसलाइक आपके काफ़ी मिरर करते हैं, यस, राइट। तो ये बहुत आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। चलिए, तो ये सब होने वाला है, आपके पर्सन की ये फीलिंग्स भी है, मैसेजेस भी हैं आपके लिए, और ये चीज़ें होने वाली हैं बेहद जल्द। टाइमलाइन इसमें बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हो गई है, बहुत सारी अनफोल्ड हो गई है, तो आप ध्यान से देख लेना ये रीडिंग, ठीक है। और आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो में रीडिंग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो अमूमन वीडियो में रीडिंग नहीं करती हूँ, बट मैंने कहा चलो आज कर देते हैं वीडियो में रीडिंग, मेरे व्यूअर्स को ये भी हो जाएगा कि हाँ, उनकी टैरो रीडर का फेस भी तो रिवील होना चाहिए ना, कि उनकी टैरो रीडर इस चैनल की, डिवाइनली ग्रो चैनल की उनकी टैरो रीडर का, तो उनको कोई वो ना रहे, कन्फ्यूज़न डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं टैरो के, तो कुछ भी चलता है टैरो पे आए दिन, तो कुछ भी करते हैं, और चैनल्स वाले पता नहीं किसी का नाम लेकर के भी, तो नाम नाम लेकर के भी कुछ भी करते हैं। चेहरा भी बिल्कुल, मतलब चेहरा से कैसे वो कर लोगे, चेहरा तो डिफरेंट वही होगा ना, तो कुछ भी कर लेने से तो थोड़ी ना हो जाता है। मेरा मान लो कोई मेरे वो प्रिटेंड कर मेरे लिए कर रहे हैं, या ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं, शो करने की या प्रिटेंड करने की कि वो मैं हूँ, तो वो मैं तो नहीं हो जाऊँगी ना, मैं तो मैं ही हूँ ना, मैं अपने चैनल पे हूँ, डिवाइनली ग्रो, यस। एंड या मेरा नाम पता है आप लोगों को, मेरे बहुत से व्यूअर्स को तो मैं बताती रहती हूँ। सो आई एम योर स्पिरिचुअल गाइड, ट्विन फ्लेम मेंटोर, टैरो रीडर, टैरो गाइड पूजा, राइट। एंड दिस इज़ माय चैनल डिवाइनली ग्रो। इवन जब भी आप लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग भी अगर जुड़ रहे हैं, तो ये आपका भी चैनल हो जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि चैनल लोगों के ही लिए होता है, व्यूवर्स के लिए होता है, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि उनके लिए, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए बनाए, उनको गाइड करने के लिए बनाए, राइट। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन तक भी ज़रूरत है, ठीक है। और उन चैनलों से सावधान रहिए जिन चैनल पे कोई वो करते रहते हैं ना 24 घंटे, उनका कोई आप, बाप, भाई, फलाना ढिमका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उन चैनलों से ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि वो मेरा नाम ले लेकर के बहुत करते हैं, और मैं उनको कुछ बोल देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ ना कि मेरे नाम का क्यों मिसयूज़ कर रहे हो, या ये सब क्यों कर रहे हो, देन वो, ठीक है, एक तो गलत कर रहे हैं, एक तो इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, चुरा करके, चोरी करके मेरा नाम कुछ भी, और उसमें भी वो पंगा क्रिएट कर रहे हैं, देन ठीक है। तो ऐसी कुछ चैनल्स वालियाँ हैं, ऐसे चैनल्स वाले, तो ठीक है, पता नहीं मेरे क्यों एनवियस से हेटर है, मैंने तो उनका कुछ किया भी नहीं है, या मेरे तो कभी कांटेक्ट या मेरे किसी तरीके से वो भी नहीं थे कि मैंने मतलब कहते हैं ना कि एनवियस से, पता नहीं क्यों ऐसे चैनल्स वाला या वालियाँ और चैनल्स पे मेरे एनिमीज, मेरे हिटर्स मेरे क्यों बने हुए हैं, तो आई डोंट नो, ठीक है। और मुझे जानना भी नहीं है, भगवान उनको देख लेंगे उन जैसों को, अगर कोई अपना कर्मा जैसा करता है उसको बाद में वो करना ही पड़ता है, ठीक है ना। जैसे वो लोगों की रीडिंग करती है ना कि पर्सन ने ये कर्मा किया तो उसको मिलेगा, तो वो खुद भी तो, वो चैनल वाली अभी तो कर्मा कर रही है कि किसी के नाम का चुरा करके यूज़ मिसयूज़ करिए, और ये सब अंडे संडे पंडे कर रही है, तो वो कर्मा क्रिएट नहीं करती। मतलब वो किस तरह की फिर टैरो रीडर्स हैं, जब स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टैरो रीडर मेरी तरह स्पिरिचुअल होता है। टैरो रीडर तो अभी तो उसमें कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो एक पढ़ाई के रूप में सीख लेते हैं, और ज़रूरी है कि उनकी एनर्जी प्योर हो, बैलेंस हो, वो कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो मेरी तरह, जैसे मैं हूँ स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, एक अर्थ एंजल हूँ, ठीक है। अर्थ एंजल का मतलब नहीं पता तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, नहीं तो मैं भी बना दूँगी। मैं एक ट्विन फ्लेम भी हूँ, ठीक है, ट्विन फ्लेम हूँ। मेरा कोई मिशन है, डिवाइन सोल हूँ मैं, तो खैर कभी कभी बताना ज़रूरी हो जाता है गाइस ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो वो लोग ऐसे भी करते रहते हैं, वो चैनल्स पे ऐसी कुछ चैनल्स, बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत चैनल्स वाली हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द चैनल वालियाँ यही करती हैं,
तो पता नहीं उनको अपने ये सब चीज़ें करके क्या मिलता है, आई डोंट नो। कुछ होता है उनको किसी के नाम का मिसयूज़ करके, या अपना आप बाप भाई ये कब करके। अरे लोगों की अगर रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग करो ना, आप अपना 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 अपने पर्सनल अपने उसमें खुद के मुद्दे होते हैं तो अपने तक रखो उनको। क्यों सबसे वो कर रही हो, और क्यों किसी के नाम से वो कर रही हो, प्रिटेंड भी कर रही हो, क्यों किसी के नाम का यूज़ कर रही हो, मेरे नाम का क्यों मिसयूज़ कर रही हो। कि मेरे नाम की टीआरपी ले भी लोगी तो क्या हो जाएगा चैनल पे, पता नहीं। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कुछ वो ही नहीं होना, रिवील ही नहीं, वो नहीं, कभी वो ही नहीं पता चलेगा कि वो मेरे नाम का यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। वैसे चैनल वाले बहुत सारे चैनल वाला हैं, वालियास हैं, आई डोंट ये सब करते रहते हैं आए दिन, और तो और मुझे ही धमकाएंगे मेरा ही यूज़ करके, मेरा ही चुरा करके, मेरे ही चीज़ों का वो करके, उसमें ही वो अंडे संडे करके, ठीक है, मेरे ही चैनल को प्रिटेंड करके, मेरे ही नाम को प्रिटेंड करके मुझे ही धमका देते हैं कुछ लोग। तो ऐसे चैनल चोर, ऐसे इलीगल चोर हैं, फ्रॉड स्कैमर चोर हैं बेसिकली, तो ये सब काम करते हैं वो। बताइए। चलिए, एंजल्स की गाइडेंस है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस रिलेशन में फर्दर, ठीक है। जिस भी तरीके की आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस रिलेशन में आपके पर्सन से, ठीक है। और आप वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशन में अपने पर्सन से, चाहे मैरिज की थी, लव की थी, फर्दर कुछ थी। यस यस, एंजल्स कह रहे हैं यस, डेफिनेटली यस। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर भी यस है, ठीक है, राइट। लुक फॉर अ साइंस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको एंजल्स के द्वारा दी जा रही है, तो या आपके पर्सन्स के थ्रू, तो उसको रिसीव कीजिए और बिलीव कीजिए, ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं एंड सो टेक एक्शन। एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और आपके पर्सन से भी आपको एक्शन रिसीव होने वाला है बेहद जल्द, ठीक है। और आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से लीजिए इस एक्शन के लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, सोचिए कुछ कैसे लेना है, क्या लेना है इस रिलेशन के लिए, एंड एक्शन लीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन भी कोई ना कोई आइडियाज़ सोचेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और या इसमें कुछ नया करने की सोचेंगे, ठीक है। आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है। और न्यू वे में स्टार्ट होगा, आपका हील्ड वे में स्टार्ट होगा आपके रिलेशन, आपके पर्सन से बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। तो असर्टिव रहिए, एंजल्स कैन बी असर्टिव, बिग हैप्पी चेंजेस आर देयर इन दिस रिलेशनशिप, राइट। तो असर्टिव रहिए, डिटरमाइंडेड रहिए, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, अपने डिज़ायर्स को लेकर के इस रिलेशन में, क्योंकि वो फुलफिल्ड होने वाली है, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, राइट, कि वो इस टाइम पे आपसे क्या कन्वे करना चाह रहे थे। तो होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। आपको अपने पर्सन्स के मैसेजेस रिसीव होंगे इस रीडिंग के थ्रू, राइट। उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस और उनके नेक्स्ट एक्शन, राइट। और एंजल्स की गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी आपको रेनफोल्ड हो गई है। तो अगर आप ये रिसीव करना चाहते हैं गाइस, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा सारी ब्लेसिंग्स को, इस एनर्जीज को, राइट। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस। और जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की या मेरे चैनल की, उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को। और आप लोग भी चैनल पे, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है, देख सकते हैं, ठीक है। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चैनल पे ज्वाइन का बटन होगा, उसको क्लिक करिएगा वहाँ पे, ठीक है। राइट, चैनल की सारी डिटेल्स आपको, ज्वाइन फैसिलिटीज़ एंड फी वहाँ पे मेंशन होगी। ज्वाइन, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप, राइट, या कोई चैनल का ऑफ़र लेना चाहते हैं चैनल के लिए आप, ठीक है, तो ले सकते हैं। उस पर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी चैनल के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसको आप लाइव स्ट्रीम में वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उन फैसिलिटीज़ को, राइट। और आपको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिफरेंट उसमें है चैनल की मेंबरशिप में, ठीक है। तो आप जो कोई भी उसमें से प्लान लेना चाहते हैं चैनल का तो ले सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ अब आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल एंड गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर।